नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मैया सम्मान योजना में सीएम हेमंत सोरेन करने वाले हैं कटौती। झारखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से चालू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाखों महिलाएं पात्र है। हालांकि अब बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार इस योजना में कटौती करने वाली है। यह दावा कोडरमा विधायक नीरा यादव ने किया है। विधायक नीरा यादव ने कहा कि चुनाव से पहले जो बहनों को राशि मिल रही थी उसमें कितनी कटौती होती है यह देखना होगा। अब तो कई नए क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। सीएम के आदेश पर श्रमिकों का वेतन रोकने और जालसाजी कर कैमरून भेजने वालों पर प्राथमिकी दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून में फंसे झारखंडी श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों को वेतन भुगतान न किए जाने के संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर श्रम आयुक्त को निर्देश दिया कि वे नियोजकों और मिडिलमैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही करें। झारखंड में सर्दी का अटैक, अगले 3 दिनों तक चलेगी शीतलहर। झारखंड में सर्दी का अटैक होने वाला है। अगले 3 दिनों तक राज्य में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। केंद्र के अनुसार आज से लेकर 15 दिसंबर तक शीतलहर का प्रकोप रहने की संभावना है। झारखंड विधानसभा सत्र में 11,697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन सदन में 11,697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया। बताते चले कि गुरुवार को पहली पारी में तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि समानता से सम्मान आता है, हर माननीय भत्ते का त्याग करें। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताई अनुपूरक बजट लाने का कारण। विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हो गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में अनुपूरक बजट लाने की वजह भी बताई। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 1,697 करोड़ रुपए सरेंडर नहीं हुए हैं। जो विभाग राशि खर्च नहीं कर पाए उसे सरेंडर होने से बचाने के लिए सरकार ने मैया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली बिल के उपयोग में किया। पूर्व की सरकारें भी ऐसा करती रही है। यह बेहतर प्रबंधन का उदाहरण है। 18 से फिर से शुरू होगा झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। 18 दिसंबर से फिर से शुरू होगा झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जिले के एसपी एसएसपी को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि आम नागरिकों की शिकायत का त्वरित और प्रभावी निवारण करने के लिए सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस संबंध में दोबारा पूर्व में आयोजित स्थान पर 18 दिसंबर को सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन दोबारा से किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है हेमंत सरकार की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छठे विधानसभा के प्रथम सत्र के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। इनकी घोषणा चुनाव के दौरान कुछ और थी और अब सत्ता पाने के बाद कुछ और हो गई है। वोट पाने के लिए बढ़ चढ़कर वादे किए, लेकिन अब व्यवहार में कुछ और हो रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा अगले 5 साल तक सोना नहीं है, अभी सजग रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं से कहा कि वे वंचितों शोषितों समेत समाज के सभी वर्ग को हक अधिकार दिलाने का काम करें। सरकार बन गई है तो अगले 5 साल तक सोना नहीं है। मंत्री हो, विधायक हो या आम कार्यकर्ता, सभी सजग रहे, जनता के बीच में रहे, उनके हक अधिकार दिलाने में सहयोग करें। सीएम कांके रोड स्थित सीएम आवास में झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक सह आभार सभा संबोधित कर रहे थे। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में जारी रहेगी फ्री बिजली। झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिजली माफी योजना जारी रहेगी। जी हां, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिसमें ऊर्जा विभाग को 2,577.92 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। प्रदीप यादव बने कांग्रेस विधायक दल के नेता। झामुमो ने भी मथुरा महतो को दी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी आलाकमान ने पोड़ या हाट से विधायक प्रदीप यादव के नाम पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा राजेश कश्यप को विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर बंद लिफाफे में दोनों को नाम सौंप दिया है। दूसरी तरफ झामुमो ने भी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को बड़ी जिम्मेदारी दी है।
हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, एफआईआर निरस्त करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जेएमएम का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। इस संबंध में बुढ़ई थाना में मामला दर्ज है, जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे एमक्यू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रांची में पुरुष अंडर 23 स्टेट ए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। पुरुष अंडर 23 स्टेट ए क्रिकेट टूर्नामेंट की ग्रुप बी के मैच जेएससीए के तत्वाधान में 15 से 27 दिसंबर 2024 तक रांची में आयोजित की जाएगी। जेएससीए के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने जानकारी दी कि इसमें 8 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। जेएससीए ने इस टूर्नामेंट को आयोजित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर रोक। झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के सरकार के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। सरयू राय की याचिका पर जेपीसीबी व पूर्वी सिंहभूम के डीसी को एनजीटी का निर्देश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि सोनारी के कचरा डंप में लगी आग को तुरंत बुझाने, इससे हो रही प्रदूषण को अविलंब नियंत्रित करने तथा इसके बारे में एक व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करें और याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में एटीआर 8 जनवरी 2025 के पूर्व दायर करें। यह मामला सुनवाई के लिए एनजीटी की अदालत में 8 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से लोहरदगा में। रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता 17 दिसंबर से बीएस कॉलेज लोहरदगा में शुरू होगी। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के सभी मैच नॉकआउट चरण में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छुक टीमों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1000 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। पूर्व डीसी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है। चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोप में छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की। प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने वाले तीर्थयात्री से गाइडलाइन पालन का अनुरोध। 14 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया है। एसपी ने पैरा थ्रो बॉल दिव्यांग खिलाड़ी राजेश को किया सम्मानित। हौसले अगर मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, इसे साबित कर दिया है पलामू के दिव्यांग राजेश मेहता ने। पाटन के कांकी कला गांव के राजेश का पैर वर्ष 2004 में एक सड़क हादसे में कट गया था, जिसके बाद राजेश ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। रांची में जाकर पैरा थ्रो बॉल की ट्रेनिंग ली और कई राज्यों में खेलने गए। खेल में बेहतर प्रदर्शन के बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने कंबोडिया भी गए, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम लहराया। भारतीय स्टार गुकेश ने बढ़ाया देश का मान। राष्ट्रपति मुर्मू से पीएम मोदी तक ने दी बधाई। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें दौर में चीन के डिंग लीरेन को हराकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह मुकाबला 7.5, 6.5 अंक से जीत लिया है। इसके साथ वह सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा 18 वर्ष की उम्र में किया। गुकेश की ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में गौरव का माहौल है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने उन्हें बधाई भी दी है। स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा, पक्ष न विपक्ष सब मेरे लिए सदस्य है।
विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। मैं समझता हूं यह गौरव का क्षण होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होने का एहसास कराता है। यहाँ पर सभी सदस्य अलग अलग दलों से हैं, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन मेरे लिए सभी माननीय सदस्य हैं। राज्यपाल ने कहा, जनता ने मजबूत और स्थिर सरकार के लिए जनादेश दिया। राज्यपाल ने नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में अपने अभिभाषण में कहा है कि सदन में अनुभवी और नए सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनाकांक्षा के अनुरूप काम करना है। राज्य की जनता ने मजबूत और स्थिर सरकार के गठन का जनादेश दिया है। जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य करना है। झारखंड विधानसभा की आदर्श परंपराओं और कीर्ति को सबने मिलकर आगे बढ़ाना है। कल्पना सोरेन ने कहा, यह अपनों की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि अपनों की सरकार है। अब वह सरकार झारखंड को समर्पित है। अभिभाषण में इच्छा शक्ति है जो खुशहाली देने वाली है। एक एक शब्द को धरातल पर उतारेंगे। जनादेश महागठबंधन को मिला है। क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र की योजनाओं में राज्य के गरीब गुरबों की चिंता नहीं है। किसानों का ऋण माफ किया गया है। झारखंड में झामुमो की अपनी पहचान रही है। ये राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपज है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। उच्च सदन में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में यह विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को 60 विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला है और कई विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड विधानसभा में हेमलाल मुर्मू के बयान पर क्यों मचा बवाल। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हेमलाल मुर्मू ने चंपाई सोरेन पर ऐसी टिप्पणी की कि बवाल मच गया। अंत में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उक्त टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की बात कही। तब जाकर मामला शांत हुआ यूं कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हेमलाल मुर्मू ने कहा कि चंपाई सोरेन के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। चंपाई सोरेन ने भी उनकी टिप्पणी का जवाब देते हुए इसे नैतिक पतन करार दिया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।